अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप कह सकते हैं कि जो सूरत हाल में कन्फ्यूजन है वो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसका तफसीली अहाता करेंगे और कुछ अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। एक तो पीटीएम का जो जरगा था उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक क्योस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर भी तनकीद हो रही है और ये बात हो रही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो भी पीटीएम से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी बदल चुके हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। जरगे के ऊपर फायरिंग हुई है तो किस तरह से ये सारा मामला जो अमन लाने का था ये सबूताज हो रहा है। इंतज़ार पंजोता साहब इमरान खान साहब के वकील हैं और इमरान खान साहब से जो मुलाकात नहीं हो पा रही, उस हवाले से उन्होंने कोर्ट में आज अपीयर होना था, लेकिन उनके अपीयर होने से पहले ही उन्हें डिसअपीयर कर दिया गया। ये क्या कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। परवेज़ इलाही साहब का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत की दरख्वास्त पर क्या कार्रवाई हुई है और कुछ मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात आज पश्तूनों के जरगे की करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दूँ कि जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं पश्तूनों की, उनके दरमियान में जो भी इख्तलाफात हैं और जो उनके रियासत से मसाइल हैं और जो उनके हकूक़ हैं उनके हवाले से एक पूरा उन्होंने, और अमन की ख़ास तौर पर सबसे जो मेन उसका मकसद था वो ये था कि जो अमन कायम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर एक जरगा मुनक़िद किया जाना था। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इब्तदाई तौर पर इसको सपोर्ट भी हासिल थी। ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब ने भी पश्तून जो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकातें भी की। आपको याद होगा पिछले दिनों मंजूर पश्तीन से भी उनकी मुलाकात हुई थी और इसी तरह दीगर जो पश्तून रहनुमा हैं उनसे भी। अब किस्सा ये है कि एक बड़ा जरगा मुनक़िद किया जाना था और जो ये पश्तून मूवमेंट है ख़ास तौर पर पीटीएम, इसके हवाले से इन्होंने ये इसका पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रखा था इंतज़ाम। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है कि बीच में आपको पता है ये सारा एपिसोड भी हुआ है कि जो एक एहतजाज हुआ डी चौक में, और फिर जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब बीच में से कुछ मिसिंग हो गए और उसके बाद फिर जब वो वापस आए हैं तो वो कुछ अजीबोगरीब कहानियाँ भी सुना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़िशी फ़िशी सी अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन इस दौरान इस जरगे को लेकर के क्या हुआ है, इस जरगे को लेकर के ये हुआ कि चंद दिन पहले पीटीएम के ऊपर पाबंदी का एक नोटिफिकेशन आया और इसको बैन तंजीम करार दे दिया गया। दूसरी तरफ आज जब जरगा मुनक़िद होना था तो उससे पहले ही ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि अब जो पीटीआई की हुकूमत है वो इस जरगे से पीछे हट गई है, इसके इनेकाद से, इसकी सपोर्ट से पीछे हट गई है। और उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर इस जरगे में शिरकत नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी खबर आई कि जो आईजी पुलिस हैं उनकी तरफ से भी मुबैना तौर पर इसके ऊपर कोई क्रैकडाउन किया जा सकता है और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी एक मरासला जारी कर दिया गया कि कोई भी सरकारी मुलाजिम इस जरगे में शिरकत नहीं करेगा। तो ये जो सारा कुछ हुआ तो इससे एक नैरेटिव ये बना कि जैसे सूबाई हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गंडापुर सरकार है, ये अब अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद पीटीएम के साथ अपने जो इनके बढ़ते हुए ताल्लुकात थे उनसे पीछे हट गई है। और अब ये जो एक जरगा भी मुनक़िद होना था उसके हवाले से भी इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बना लिया है और जी अब ये बिल्कुल भी इनको सपोर्ट शायद नहीं करेंगे। लेकिन रात गए तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसके ऊपर कोई ये नहीं कहा गया कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं या इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कुछ ख़बरें आना शुरू हुई कि जो एक नोटिफिकेशन वफाक की तरफ से जारी हो चुका है उसके बाद पीटीएम को भी चाहिए कि वो अपने हवाले से एक वजाहती बयान जारी करे। इसके ऊपर मंजूर पश्तीन ने बैरिस्टर गौहर के नाम एक ख़त भी तहरीर कर दिया मुबैना तौर पर। ये ख़त सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर और उसमें उन्होंने कहा कि हम आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही अमन जरगे के इनेकाद के ऊपर काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें सूबाई हुकूमत की जो सपोर्ट है वो हासिल रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई अलहदगी का एजेंडा नहीं है, हम किसी हवाले से आईने पाकिस्तान से बाहर किसी हल की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इस बारे में जितने भी खदशात हैं वो दूर होने चाहिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये भी एक जो आप कह लें कि डिमांड थी उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया।
उसके बाद अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात ये है कि अब सारा ये जब जरगे का इनेकाद हो रहा था, ये खबरें आ रही थी कि इसके ऊपर मुबैना तौर पर कोई हो सकता है क्रैकडाउन, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से हिदायत थी वो ऐसी ही नज़र आ रही थी। और उसके बाद फिर ये हुआ भी, एकदम जरगे के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि उसमें 2-3 लोग जो हैं वो शायद जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन अभी इस बारे में हतमी कंफर्मेशन आना बाकी है। अब ये जो खबरें आई और कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और ये एक पुरअमन जरगा था, इसके ऊपर अंदर बातचीत ही हो रही थी। वो कोई वहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि कोई बाकायदा लड़ने के लिए कोई मोर्चा बना के बैठे हुए हैं। तो इस तरह से एक जरगे के ऊपर इस किस्म का क्रैकडाउन तो यकीनन काबिल मुज़म्मत है, और ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर तनकीद होनी थी। लेकिन अब इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा सा उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को इस सारे क्रैकडाउन का ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं। मैं थोड़ी सी जो अपनी एक ऑब्जर्वेशन भी है और जो चीज़ें उसकी बुनियाद के ऊपर एक तज्ज़िया आपके सामने रख देती हूँ। देखिए, पहले तो आप ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं यहाँ पर सूबे में, वो कई बार ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो अपने पुलिस का आईजी और चीफ सेक्रेटरी बदलना चाहते हैं, और ये दोनों पोस्ट्स ऐसी हैं जो कि विफाक ने अपॉइंट करनी होती हैं। और इस सिलसिले में वो कई बार ऑन रिकॉर्ड कई इंटरव्यूज़ में भी ये बात कह चुके हैं, और एक दफ़ा तो एक मीडिया टॉक में उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने एक मौके के ऊपर कहीं मुलाकात में किसी मीटिंग में आर्मी चीफ के सामने भी शायद ये बात रखी कि जो वो चाह रहे हैं कि उनके ऑफिसर्स होने चाहिए इन 2 की पोस्ट्स के ऊपर, वो उन्हें नहीं प्रोवाइड किए जा रहे विफाक की तरफ से। तो अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं कि जो 2 ऑफिसर हैं मेन, आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी, ये अहकामात भी विफाक से ले रहे हैं, और इनको चेंज करने के लिए भी उनके पास इख्तियारात चूँकि नहीं थे, तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं वज़ीर आज़म को कि ये बंदे चेंज कर दें, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट जो है वो मानी नहीं गई। अब इससे पहले भी जब इस किस्म का जरगा कुछ इनेकाद होना था, उस वक्त भी जब ऐसा कुछ वाक़या पेश आया तो उन्होंने यही बात कही कि उस वक्त भी जो क्रैकडाउन पुलिस की तरफ से किया गया था वो सूबाई हुकूमत के अहकामात नहीं थे, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट विफाक से अहकामात लिए थे और उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की। अब 18वीं तरमीम के बाद जो पुलिस का सारा मामला है वो सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि जो आईजी है, जो हेड है पुलिस का, वो बहरहाल अभी भी विफाक को ही अपॉइंट करना होता है। तो इस वजह से अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर विफाक का इन्फ्लुएंस पुलिस के ऊपर ख़त्म हो चुका है। तो एक तरह से चूँकि हेड उनका वो अपॉइंट करता है विफाक, अगरचे वो सूबे की एक रिकमेंडेशन के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये कि जब से इनकी हुकूमत आई है उनको चेंज नहीं किया जा रहा। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो वाक़या भी पेश आता है तो ज़ाहिर है इसका बर्डन कहीं पे आ रहा है। अब सब ये भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि आपने ये भी एक सर्कुलर जारी किया कि जो पीटीआई के लोग हैं वो इसमें शरीक ना हो। तो इसकी भी बुनियादी वजह ये कि जो सर्कुलर जारी हुआ है वो जो पीटीआई का ओवरऑल एक एहतजाज जारी है मुल्क में, उसके हवाले से हुआ था कि जो पीटीआई के एमएनएज़ और सेनेटर्स हैं, और उस सर्कुलर में लिखा हुआ है वो किसी भी अवामी इज्तिमा में या किसी भी एहतजाज में या जलसे जुलूस रैली में शिरकत ना करें, क्योंकि खदशा है कि आईनी तरमीम के पेश नज़र कहीं उनको गिरफ्तार कर लिया ना जाए, कहीं अबडक्ट ना कर लिया जाए, कोई ज़बरदस्ती उनसे तरमीम की हिमायत में वोट ना डलवाए जाएं। तो इस वजह से पीटीआई ने अपने तमाम एमएनएज़ और सेनेटर्स को ये हिदायत पहले से जारी कर रखी हैं कि वो महफूज मकाम पर ख़ुद को रखें और पुलिस वगैरह के हाथ ना आएँ। तो ये जो सर्कुलर था ये उस तनाजुर में था, ये कोई पीटीएम के जरगे के हवाले से नहीं था। अब जो तीसरी चीज़ हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि जी ओवरऑल भी जो पीटीआई है उसने इस जरगे को जो है वो सपोर्ट नहीं किया, और इस पूरे क्रैकडाउन की जिम्मेदारी से इसको बरी ज़िम्मा नहीं होना चाहिए। और अगर वो ये कह रहे हैं कि जी पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ऐसी हुकूमत रखने का फ़ायदा क्या है? अगर आपके हाथ में इख्तियारात नहीं है तो इससे बेहतर है कि आप फिर इसका मतलब है आपकी और मरीम नवाज़ की हुकूमत में तो कोई फ़र्क नहीं है, इससे बेहतर है कि आप इसको लात मार दें। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है ये एक जज्बाती रिएक्शन है। उसकी वजह यह है कि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़रूर पीटीआई के पास है, लेकिन उसका मुकम्मल कंट्रोल उनके पास नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी पूरे मुल्क में जो हुकूमतें हैं उनके पास मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात यह कि इसके पास ना सिर्फ ये कि मुकम्मल कंट्रोल नहीं है बल्कि ताउन भी हासिल नहीं है। ये बात भी याद रखिए कि जो इस वक्त वफाक में हुकूमत है, जो बाकी सूबों में हुकूमतें हैं, उस तरह का ताउन वफाक को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए नहीं दिया जा रहा, और वो तो कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हमारे फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, जो अफसरान की तब्दीली हम करना चाहते हैं वो नहीं दी जा रही। अब इसका अगर ये कोई कहे कि जी इसमें जज्बाती रिएक्शन के तौर पर ये करना चाहिए कि
छोड़ छाड़ के आप साइड पर हो जाएं तो फिर क्या उससे मसले हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। ये आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आपने एक लड़ाई लड़कर अपना एक मोर्चा या एक चौकी अगर हासिल की है, तो आप ये कह रहे हैं कि उस चौकी या उस मोर्चे को भी उनके हवाले कर दें आप, ताकि जी आप बिल्कुल ही आपको जो एक जगह थोड़ी बहुत शेल्टर, मान लिया कि 100% आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ शेल्टर आपको वहाँ पे मौजूद है, तो आप ये चाह रहे हैं कि उसको भी जज्बाती होकर एक लात मारें और उसके बाद जो वो शेल्टर आपको वहाँ पे मौजूद है, जो थोड़ी बहुत आपके पास वहाँ पर एक पनाह है, आप उससे भी जाएं और उसके बाद फिर आप बिल्कुल ही लावारिस होकर उस तरह आपके ऊपर मुकदमात हों सूबे भर में, मुल्क भर में, कि जैसे बाकी जगहों पर होते हैं। जो पंजाब वालों का हाल हुआ है, पीटीआई के पंजाब वालों का हाल हुआ है, वही हाल वहाँ पे शुरू हो जाए। तो ये इस तरह के जज्बाती रिएक्शंस नहीं है, ये बात अपनी जगह हकीकत है कि उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि जी आप सूबे की हुकूमत को लात मारें और उसके बाद जो है बिल्कुल ही बेआसरा होकर बैठ जाएं और फिर उसके बाद डंडे खाएं उधर भी और हर तरफ से फिर डंडे खाएं। तो ये एक बिल्कुल, और फिर तीसरी बात ये कि ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोगों ने आपको मैंडेट दिया है तो उसकी क्यों इस तरीके से नाशुक्री करें आपके जी उठा के आप कहें जी हम हुकूमत नहीं कर रहे, तो ये तो बेवकूफ़ी वाला रिएक्शन है। तो बेशक ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा पीटीआई को बहरहाल, क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि ये फिर पश्तूनों का आपस में एक तो टकराव वाली सूरत हाल बन जाती है, दूसरा कि ये पीटीआई के अपने लिए भी सियासी तौर पर भी नुकसान की बात है, क्योंकि उनके ऊपर भी इसका इल्ज़ाम आ रहा है कि जी वहाँ पर इस तरह का वाक़या अगर पुलिस के इस्तेमाल करने के बाद हुआ है तो फिर पुलिस को जो है उसके ऊपर किसने अहकामात दिए वगैरह वगैरह, तो उसका बर्डन ज़ाहिर है पीटीआई के ऊपर भी आएगा। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि गंडापुर सरकार को एक पूरा क्लियर कट मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। इस सिलसिले में एक जो कदम आज उठाया गया है वो ये कि जो 2017 में पुलिस एक्ट पास किया गया था, सूबाई हुकूमत उस वक्त की भी पीटीआई की ही थी उनकी जानिब से, तो उन्होंने उस वक्त ये किया था कि जो आईजी वगैरह हैं इनको मुकम्मल तौर पर सियासी असर व रसूख से, सियासी तसल्लुत से आज़ाद करने के लिए तमाम इख्तियारात इनको दे दिए थे, पोस्टिंग्स के, ट्रांसफ़र्स के, बहुत सारे इनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए थे ताकि सियासी तसल्लुत से, सियासी असरत से ये बिल्कुल महफूज हो जाएं। जब आपको याद होगा पुलिस रिफॉर्म्स की गई थी, तो उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने तो वो गुडविल में ये काम किया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने असेंबली तोड़ी और जो 2022 में सब कुछ हुआ, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आईजी अब इतने इख्तियारात वाला था, चीफ सेक्रेटरी अब इतने इख्तियारात वाला है कि अब वो सूबाई हुकूमत के बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गया। और यही वजह है कि अब सूबाई हुकूमत ये समझ रही है कि इनके इख्तियारात थोड़े वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो ये दोनों अफसरान हैं ये बराह रास्त विफाक से अहकामात ले रहे हैं। इस सिलसिले में आज कैबिनेट से एक अप्रूवल भी ले ली गई है और इन्होंने अब कोशिश की है कि उस अप्रूवल के बाद कुछ जो रूल्स हैं उनको दोबारा से चेंज किया जाए पुलिस एक्ट के, और अब जो ये इख्तियारात हैं इनके ये थोड़े महदूद किए जाएँ ताकि ये पाबंद हों इस बात के कि सूबाई हुकूमत क्या कह रही है उन अहकामात को सुने। तो अब ये इन्होंने फौरी तौर पर ज़रूर किया है इस पूरी कार्रवाई के बाद। बाकी इस पे जब तनकीद हो रही थी तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी ना सिर्फ ये कि इस पूरे क्रैकडाउन को कंडेम किया एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि आप पे जो पाबंदी लगाई गई है आप इसको भी अदालत में चैलेंज करें, मैं आपका केस लड़ूंगा, और जो वाक़या भी पेश आया है इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस लिहाज से बहुत सारे और भी पीटीआई के लोग हैं जो इस सारे मामले में, जो पीटीएम के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया है, लेकिन ये इसकी ऊपर जो है वो एक पूरी सिचुएशन है। बहरहाल जज्बाती रिएक्शन से मज़ीद पीटीआई को नुकसान ही हो सकता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ेगा उन्हें, अदरवाइज़ फिर भी उन्हें नुकसान होगा। तो ये एक जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है इस वक्त चलाना इतना आसान नहीं है, जहाँ पर आपको ताउन भी हासिल नहीं है, प्रेशर्स भी हैं और आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि फिर ये एक वाहिद आपके पास जो शेल्टर है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये सारी इसके पीछे कहानी है। बहरहाल इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए इस वक्त सूरत हाल क्या है कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, और इस बात के लिए इंतज़ार पंजोता साहब ने कल एक पिटीशन भी दायर कर दी थी तौहीन अदालत की कि जी अदालत के अहकामात के बावजूद भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस मुलाकात और इस पिटीशन के बाद हुआ क्या कि जी इंतज़ार पंजोता साहब को ही उठा लिया गया जो इमरान खान साहब के वकील हैं। अब ये दुनिया में कहीं नहीं होता, जंगों में भी ये नहीं होता कि वकीलों को ही आप उठा लें, वकील ही अबडक्ट कर लिए जाएं, लेकिन पाकिस्तान में ये भी हो रहा है। और इमरान खान साहब के ये वकील जो हैं ये कल शाम से लापता हैं। इनके बारे में जो पीटीआई क्लेम करी है वो ये कि इनको उठा लिया गया है। बहरहाल इनका अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ हैं।
اور اس کے بعد آج بہرحال اس کیس کی سماعت ضرور ہوئی ہے، تو جسٹس سمن رفت صاحبہ نے اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیے ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی اور دیگر جو فریقین ہیں ان کو بھی. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آرڈر کیا آتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو بندہ بیچارہ ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہے اسی کو اگر غائب کر دیا جائے تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کون یہاں پہ آ کے پھر کسی مظلوم کی وکالت کرے گا؟ اس کے علاوہ آج بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہونی تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں. جسٹس صاحب نے آج اس ساری سماعت کے بعد جو ان کی طرف سے یعنی ایف آئی اے کے وکیل تھے وہ 1 ہفتے کی التوا مانگ رہے تھے، لیکن جسٹس صاحب نے ان کو صرف کل کا دن دیا ہے، یعنی صرف 24 گھنٹے کا ٹائم دیا اور کل انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے دلائل دیں. تو اس کے اوپر اب دیکھیے 1-2 دن میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. اور آخر میں ایک اور آپ کو بات بتا دیں جی، پرویز الہی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے صدر، ان کے حوالے سے بہت عرصے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ چونکہ خاموش ہیں تو وہ چھوڑ چکے ہیں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یہ وہ. لیکن کچھ دن پہلے بھی ان کی ایک ویڈیو آئی تھی اور آج پھر ان کی ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ بات پھر سے دہرائی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. 25 کیس پہلے بنائے ہیں، 25 اور بھی بنا لیں تب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. پچھلی ویڈیو میں تو انہوں نے یہ تک کہا کہ عمران خان امت مسلمہ کے لیڈر ہیں اور ہم ان کا بالکل ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. نیب کے جو دعوے تھے ان کے کرپشن کے کیسز کے حوالے سے اس کو بھی انہوں نے ٹوٹلی نگیٹ کیا، رد کیا ہے. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جتنی بھی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی یا اس طرح نہیں کھڑے، تو اس سارے معاملے کے اوپر ان کا اب واضح موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. تو بہرحال جی یہ ساری کہانی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ بہرحال موجود ہے، کنسرن والی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے چونکہ ملاقات نہیں ہو رہی تو اب جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان میں بھی لیڈرشپ میں بھی یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے بالکل کٹ آف ہو جانا یہ خطرے کی بھی بات ہے. اور اس بات کے لیے ان کی تشویش ہے کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، ان کی خیریت سے متعلق آگاہی ضروری ہے. تو کوئی نہ کوئی رابطہ، کچھ نہ کچھ اس طرح کا پیغام ضرور سامنے آنا چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ عمران خان صاحب کی خیریت بالکل یعنی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں اس حوالے سے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر کیا پیش رفت ہوتی ہے. کوشش جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ابھی 17-18 اکتوبر تک پوری کوشش ہے اس سسٹم کی کہ عمران خان صاحب سے کسی کی کوئی ملاقات نہ ہو سکے. لیکن اس میں ابھی بہت دن باقی ہیں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.